नमस्कार। तो इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे सेक्शन 43B क्लॉज एच के बारे में। फाइनेंस एक्ट 2023 में अमेंडमेंट की गई थी और सेक्शन 43B में एक नया क्लॉज इंसर्ट किया गया था, क्लॉज एच। इस समय काफ़ी चर्चा में है, इससे रिलेटेड काफ़ी सारे सवाल भी मेरे पास आ चुके हैं और काफ़ी कन्फ्यूजन्स भी हैं। तो इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे ये समझने का कि इस अमेंडमेंट का इम्पैक्ट क्या है और जो कुछ सवाल कॉमनली पूछे जा रहे हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि सेक्शन 43B का क्लॉज एच कहता क्या है। इस क्लॉज के हिसाब से अगर एसएससी को किसी माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस को कोई पेमेंट करनी है तो वो पेमेंट एसएससी को एमएसएमईडी एक्ट 2006 यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट के सेक्शन 15 की टाइम लिमिट के अंदर पे करनी होगी। यानी कि मान लीजिए आप किसी छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से कुछ गुड्स परचेज करते हैं जो कि एमएसएमईडी एक्ट के हिसाब से माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस की कैटेगरी में आती है, तो आपको उस परचेज के अगेंस्ट जो पेमेंट करनी है वो एमएसएमईडी एक्ट के सेक्शन 15 की टाइमलाइन के अंदर करनी होगी। अब यहाँ पे सबसे पहले तो ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस की बात हो रही है, मीडियम एंटरप्राइजेस कवर्ड नहीं हैं। तो अब बात करते हैं कि एमएसएमईडी एक्ट के सेक्शन 15 की टाइमलाइन क्या है। यहाँ पर दो सिनेरियोज हो सकते हैं। एक सिनेरियो जहाँ पर बायर और सप्लायर का रिटर्न एग्रीमेंट है और दूसरा जहाँ रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है। अगर तो बायर और सप्लायर का रिटर्न एग्रीमेंट है तो ये जो पेमेंट का टाइमलाइन है वो रिटर्न एग्रीमेंट के हिसाब से डिटरमाइन होगा। बट यहाँ पर कंडीशन ये है कि एग्रीमेंट में जो टाइम दिया गया है वो 45 दिन से ज़्यादा का नहीं हो सकता है। अगर रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो पेमेंट का टाइम एमएसएमईडी एक्ट के हिसाब से 15 दिन का है। अब आते हैं इस सवाल पर कि अगर आप एमएसएमईडी एक्ट के सेक्शन 15 की टाइम लिमिट के अंदर पेमेंट नहीं कर पाते तो क्या होगा। तो इसका जवाब है कि आपको इस अमाउंट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपने कोई 100 रुपये का सामान खरीदा था जिसे आप टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करते टाइम एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा क्लेम करते, तो टाइम से पेमेंट नहीं कर पाने के कारण अब आप इस अमाउंट का डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएंगे। आपको इस अमाउंट का डिडक्शन उस ईयर में मिलेगा जिस ईयर में ये अमाउंट एक्चुअली पे हो रहा है। तो इसे और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ए ने बी को सामान बेचा 10 फरवरी को 1 लाख रुपए का। अब अगर इन दोनों का आपस में रिटर्न एग्रीमेंट है और मान लीजिए उसमें 30 दिन का टाइम पीरियड मेंशन किया गया है तो ये पेमेंट 30 दिन के अंदर हो जानी चाहिए। अगर ये पेमेंट 31 मार्च 2024 तक भी नहीं होती तो सेक्शन 43B क्लॉज एच लगेगा और इस अमाउंट का डिडक्शन फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में क्लेम नहीं हो पाएगा। फिर इस अमाउंट का डिडक्शन उस ईयर में क्लेम हो पाएगा जिस ईयर में ये अमाउंट एक्चुअली में पे होती है। अब मान लीजिए कि इन दोनों का एग्रीमेंट 90 दिन का है, तो इस केस में पेमेंट 45 दिन के अंदर ही करनी पड़ेगी। अगर अब ये पेमेंट 31 मार्च 2024 तक नहीं हुई तो दोबारा से सेक्शन 43BH लगेगा और इस अमाउंट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। और अगर इन दोनों का आपस में एग्रीमेंट ही नहीं है तो फिर ये टाइम लिमिट घटकर 15 दिन पर आ जाएगी और वो पेमेंट 15 दिन के अंदर हो जानी चाहिए। अब यहाँ पर एक और ध्यान रखने वाली बात है कि सेक्शन 43B में जो बाकी क्लॉजेज में डिडक्शंस हैं वो एसएससी क्लेम कर सकता है अगर की पेमेंट ईयर एंड होने के बाद यानी कि 31 मार्च के बाद की है, बट सेक्शन 139(1) की आईटीआर की ड्यू डेट से पहले कर दी तो भी। बट क्लॉज एच को इस बेनिफिट से स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है। तो यानी कि अगर पेमेंट 31 मार्च के बाद हो रही है बट आईटीआर की ड्यू डेट से पहले कर भी दी तो भी आपको उस अमाउंट का डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब एक ट्रेडर्स रिलेटेड पॉइंट है जो कि काफ़ी पूछा जा रहा है। सवाल ये है कि अगर हमने किसी रिटेल या होलसेल ट्रेडर से परचेज किया है तो क्या वहाँ पर ये पेमेंट की टाइम लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। तो मेरे पर्सनल ओपिनियन में इस केस में सेक्शन 43BH नहीं लगता। इसका रीज़न है कि दो ऑफिस मेमोरेंडम्स इशूड है, एक 2 जुलाई 2021 का और दूसरा 1 सितंबर 2021 का, जिसको अगर पढ़ा जाए तो ये समझ में आता है कि रिटेल एंड होलसेल ट्रेडर्स को एमएसएमई रजिस्ट्रेशन से
सिर्फ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का बेनिफिट ही मिल सकता है। अब यहाँ पर एक और ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो ये 45 दिन और 15 दिन का कैलकुलेशन है, ये इनवॉइस की डेट से नहीं है, बल्कि इसमें डे ऑफ एक्सेप्टेंस का इस्तेमाल करना है। यानी कि जिस दिन गुड्स एक्चुअल में डिलीवर हुए हैं या फिर सर्विसेज एक्चुअल में रेंडर हुई हैं। सो आई होप कि इस वीडियो से मैं आपको इस अमेंडमेंट का इम्पैक्ट समझा पाया हूँ। अगर आपके कुछ और भी क्वेरीज या क्वेश्चंस हैं, सो फील फ्री टू कमेंट और रीच आउट टू मी। थैंक यू।